वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे जैनिल। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डीडे के होल एक्सपीरियंस के बारे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फाइनल ईयर। एंड मेरी प्रोफाइल है 9, 9 एंड 8। ये आईआईटी कानपुर का जो इंटरव्यू था वो 2 मार्च को 1 PM वाला स्लॉट था। में। ये ऑफलाइन मोड था और ऑनलाइन मोड था? ऑफलाइन मोड एट नोएडा, आईआईटी कानपुर नोएडा कैंपस। ठीक है। एंड डीडे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे आपके लिए? डी डे के दिन पे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन जीडी, एंड देन पीआई। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए? वेरिफिकेशन में 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, देन आईडी प्रूफ, एंड जो लोग वर्क एक्स वाले थे उनके लिए वर्क एक्स प्रूफ। ठीक इतना है। ही था। और उनका आईआईटी कानपुर का फॉर्म चेक कर रहे थे। जिन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही थी? नहीं, इसका तो नहीं आइडिया है बिकॉज सब लोग लेके ही आए थे। चलिए, बेसिकली एक चीज मैं बता देता हूँ गाइज आपको, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपकी अंडरटेकिंग काम कर जाएगी वहां पर। तो ऐसा पैनिक नहीं करना किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके। राइट। एंड ये डॉक वेरिफिकेशन के बाद फिर जीडी कितनी देर में स्टार्ट हुआ आपका, एंड टॉपिक स्ट्रक्चर क्या था? ठीक है। दो पैनलिस्ट थे जीडी में, एंड हाँ, हम लोग 10 जन का ग्रुप थे। सो वी वर गिवन अ पेन एंड अ पेपर। उन लोग ने दिया था। एंड देन द रूल वॉज के सबको पहले 1 मिनट टॉपिक अनाउंस करेंगे, देन 1 मिनट टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। एंड देन पहले 10 लोग जो थे उन सबको इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का। सबको चांस मिलेगा। एंड आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन, देन वी हैव टू स्टार्ट द जीडी फॉर 5 मिनट्स। एंड स्टार्ट यस, के तो बाद कंक्लूजन के लिए सबको अलग से यही टाइम था। दिया गया था? नहीं, कंक्लूजन के लिए टाइम नहीं था। 5 मिनट्स का टाइमर उन लोगों ने लगाया था। टाइमर खत्म होने के बाद दे जस्ट टोल्ड के योर टाइम इज अप नाउ, स्टॉप द डिस्कशन। टॉपिक क्या था आपके जीडी का? टॉपिक था हाउ टू रिड्यूस वेल्थ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। ठीक है। एंड ये जीडी का प्रोसेस जब आपका ओवर हुआ, पीआई कितनी देर में स्टार्ट हुआ? उसके बाद ग्रुप वाइज ही था। सो अराउंड 30 मिनट्स के बाद पीआई था। ठीक है। एंड पीआई में सेम पैनलिस्ट थे आपके, चेंज हो गए थे इस बार? नहीं नहीं, पैनलिस्ट डिफरेंट है। कितने पैनलिस्ट थे? 10 पैनल्स थे टोटल। सो मेरा पैनल नंबर 4 आया था। एंड उसमें 2 पैनलिस्ट थे। दोनों मेल्स थे। क्वेश्चंस कैसे कैसे स्टार्ट हुए आपके? सो दोनों पैनल्स मीन्स दे वर गिविंग अ स्माइल ऑन देयर फेस एंड दे वर चिल। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला। एंड देन आफ्टर इंट्रोडक्शन दे उन्होंने डायरेक्ट मैथ्स के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। सो पूछा था कि अज्यूम एनी पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, एंड एंड there is a ant on each corner of this polygon, and all the ants are of same size and of same speed. So what is the probability that they will collide? ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ये पूछ लिया था मुझे, तो थोड़ा सोचने के लिए टाइम दिया था। पेन और पेपर भी हम लोग ने दिया था। तो ये तो मैंने आंसर किया, लेकिन रॉन्ग था। देन उन्होंने उसके बाद एक फंक्शन लिख के दिया मेरे को पेपर पे। लिमिट का था, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, सम ई रेस टू एक्स अपॉन कुछ था। ऐसा कोई फंक्शन था लिमिट का। वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। देन दे टोल्ड मी के देर इज अ स्पेशल रूल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर? तो मैंने बोला नो सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। देन उन्होंने बोला कि ये लिमिट का क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होगा। तो मैंने बोला ओके सर, आफ्टर द इंटरव्यू आई विल सी इट। एंड देन उन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल टाइप पूछ लिया कि टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, वेदर इट इज ऑफ अ करंट अफेयर और एकेडमिक्स और पॉलिटिक्स, एनी टॉपिक,
and which should have 2 points for and against, and you have to speak for for 1 minute and for against for 1 minute on both the sides. तो दोनों के लिए 1 1 मिनट के लिए बोलने को बोला, और उसके लिए मेरे को 2 मिनट्स दिए थे सोचने के लिए और पेपर पे पॉइंट्स लिखने के लिए। सो मैंने तो जो प्रिपेयर करके गया था, तो आ, ये वन नेशन वन इलेक्शन मेरे को तब मैं याद था, तो मैंने उस पे फॉर और अगेंस्ट में बोला 1 1 मिनट के लिए। एंड देन इसमें उन्होंने पूछा जेनिल, कि ये जो आपका एक्सटेम्पोर था इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी आपसे? नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी ठीक है। उसमें। हाँ, मतलब एक एक दो क्वेश्चंस जो मैंने अगेंस्ट में बोला था, उसमें उन लोग ने, मैंने बोला था कि देर जो चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारी ईवीएम्स हमको चाहिए होगी वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा एक क्रॉस क्वेश्चन किया था कि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, सो टू मैनेज दिस मच ईवीएम्स देर इज नॉट अ बिग इशू, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करके उन्होंने पूछा था, तो मैंने बस ओके बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। देन उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज, तो मैंने थोड़ा बताया, और उन्होंने बोला कि सो वाई तुम प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे। सो उसके रीजंस बताए मैंने कि बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू एन एमबीए, सो मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था। देन उसके बाद उन्होंने मुझे वाई एमबीए पूछा। सो वो मैं जो प्रिपेयर करके गया था वो आंसर दिया। एंड देन उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बिजनेस, एज मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि माय फादर इज अ बिजनेसमैन। सो ये पूछा, और फिर मेरे बिजनेस का टर्नओवर पूछा। देन प्रॉफिट्स पूछा, मेजर सेगमेंट जो कस्टमर्स है वो पूछा। देन उन्होंने एंड में पूछा कि हैव यू सीन द बैलेंस शीट ऑफ योर कंपनी, तो मैंने उसमें ना बोला कि आई हैव नॉट सीन। तो उसमें उन्होंने थोड़ा पूछा कि इट्स योर ओन कंपनी, यू शुड हैव सीन द बैलेंस शीट। सो वो एक क्रॉस क्वेश्चन किया था। और उसके बाद जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने पूछा कि सो हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो टेल मी व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर डिफरेंट, नेम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उसका आंसर दे दिया, और उसके बाद खत्म हो गया। उन्होंने यू कैन लीव नाउ। इसमें एक्सटेम्पोर में आपको एक ऑप्शन दिया था करंट अफेयर से रिलेटेड, राइट? इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा हो करंट अफेयर्स का, जो उन्होंने खुद हाँ। से बोला हो क्वेश्चन की, ठीक है इसके बारे में मुझे बताइए। नहीं, नहीं। नहीं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कितनी देर चला आपका? ये अराउंड 15 मिनट्स, 15 to 17 मिनट्स। एंड इसमें आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे तो सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा था आपको? हाँ, टाइम तो दे रहे थे। ठीक है। एंड पीआई के बाद फिर नेक्स्ट कुछ और भी प्रोसेस था, या बस आपको वहीं से एग्जिट करना था? नहीं, पीआई के बाद उनका एक रिव्यू फॉर्म भरना था, और उसके बाद एग्जिट। चलिए जनील, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइस, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे। साथ ही साथ आप जनील के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।